सबसे पहले हम अपने YouTube चैनल गुरुजी का गाइडेंस में आपका स्वागत करते हैं। आने वाले अधिक जानकारीपूर्ण और मनोरंजक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साइबर अपराध कई रूपों में आते हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी विधियां और प्रेरणाएं होती हैं। साइबर अपराध के सबसे आम प्रकारों में से एक फिशिंग है, जहां अपराधी व्यक्तियों को पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा देने के लिए भ्रामक ईमेल या वेबसाइटों का उपयोग करते हैं। इन फिशिंग हमलों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर वैध स्रोतों से आते प्रतीत होते हैं। साइबर अपराध का एक अन्य प्रचलित रूप रैनसमवेयर है, जहां अपराधी पीड़ित की फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं और डिक्रिप्शन कुंजी के बदले में भुगतान की मांग करते हैं। रैनसमवेयर हमले व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण डेटा और वित्तीय संसाधनों का नुकसान हो सकता है। पहचान की चोरी एक और गंभीर साइबर अपराध है, जहां अपराधी धोखाधड़ी करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी जैसे सामाजिक सुरक्षा नंबर या बैंक खाते का विवरण चुरा लेते हैं। पीड़ितों के लिए इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी चोरी हुई पहचान और वित्तीय नुकसान को वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। साइबर स्टॉकिंग साइबर अपराध का एक रूप है, जहां व्यक्ति दूसरों को परेशान करने या डराने धमकाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसमें धमकी भरे संदेश भेजना, किसी की ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखना, या यहां तक कि किसी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग करना भी शामिल हो सकता है। साइबर स्टॉकिंग का पीड़ितों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है और डिजिटल युग में यह एक बढ़ती चिंता का विषय है। वितरित सेवा से इनकार DDoS हमले साइबर अपराध का एक और सामान्य रूप है, जहां अपराधी किसी लक्ष्य के नेटवर्क या वेबसाइट पर ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए कई समझौता किए गए उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसके परिणामस्वरूप लक्ष्य की वेबसाइट ऑफलाइन हो सकती है, जिससे वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। वित्तीय धोखाधड़ी साइबर अपराध का एक प्रचलित रूप है, जहां अपराधी चोरी की गई वित्तीय जानकारी का उपयोग अनधिकृत लेनदेन करने या धोखाधड़ी वाले खाते खोलने के लिए करते हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों और व्यवसायों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है, साथ ही उनके क्रेडिट स्कोर को भी नुकसान हो सकता है। साइबर बुलिंग साइबर अपराध का एक रूप है, जहां व्यक्ति दूसरों को परेशान करने, धमकाने या डराने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसमें अफवाहें फैलाना, आहत करने वाली टिप्पणियां पोस्ट करना या सहमति के बिना निजी जानकारी साझा करना शामिल हो सकता है। साइबर बुलिंग के पीड़ितों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें भावनात्मक संकट और यहां तक कि आत्महत्या भी शामिल है। मैलवेयर साइबर अपराध की एक व्यापक श्रेणी है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुंचाने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इसमें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर सहित अन्य शामिल हो सकते हैं। मैलवेयर ईमेल अटैचमेंट, संक्रमित वेबसाइटों या समझौता किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से फैल सकता है। सोशल इंजीनियरिंग साइबर अपराध का एक रूप है, जहां अपराधी व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने या हमलावर को लाभ पहुंचाने वाली कार्रवाई करने के लिए हेरफेर करते हैं। इसमें किसी विश्वसनीय व्यक्ति का रूप धारण करना, तात्कालिकता की भावना पैदा करना या भय या लालच जैसी मानवीय भावनाओं का शोषण करना शामिल हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग हमलों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे तकनीकी कमजोरियों के बजाय मनोवैज्ञानिक हेरफेर पर भरोसा करते हैं। निष्कर्षतः साइबर अपराध कई रूप लेता है और व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सतर्क रहना और खुद को साइबर खतरों से बचाने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है, जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करते समय सतर्क रहना। सूचित रहकर और अच्छी साइबर सुरक्षा आदतों का अभ्यास करके हम सभी साइबर अपराध को रोकने और डिजिटल युग में खुद को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं।